हेलो दोस्तों, तो व्हाट इज़ जावा। तो जब भी हम कंप्यूटर की स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे टॉप पर जो स्किल आती है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग। और जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो टॉप पर लैंग्वेज आती है प्रोग्रामिंग की वो है जावा। जी हाँ दोस्तों, जो जावा है वो टॉप लैंग्वेजेस में जो कि डिमांडेड है उनमें सब में जावा भी आती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा की। तो मैं आपको बताऊंगा जावा क्यों जरूरी है, क्यों आपको पढ़नी चाहिए, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा की। तो जावा जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन की गई है जेम्स गैसलिन की तरफ से इन द ईयर ऑफ 1991। तो जावा की जो है 1.0 रिलीज हुई थी वो 1995 में हुई थी। और जो जावा है वो ओरेकल कॉर्पोरेशन के सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में 2010 में आई थी। तो जो है मोर देन 3 बिलियन एप्लीकेशंस रन ऑन जावा। जी हाँ दोस्तों, जो कि मोर देन 3 बिलियन एप्लीकेशंस जो हैं वो जावा पर चलती हैं। और जावा जो है आप यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेवलप करने के लिए आप जावा यूज़ कर सकते हैं। और आप वेब एप्लीकेशंस जैसे कि linkedin.com हो गई, snapdeals.com हो गई, तो ऐसे वेबसाइट्स जो हैं वो भी आप जावा के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। और जब बात आती है मोबाइल एप्लीकेशंस की तो भी जावा जो है वो एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, जो एंड्रॉयड पूरा जावा पर बना हुआ है। और एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स एंड गेम्स, तो ये सब कुछ आप जावा पर कर सकते हैं अगर आपको जावा आती है। तो बात करते हैं एंड्रॉयड ऐप्स की। जैसे आपने गूगल प्ले स्टोर पे बिलियंस ऐप्स देखी होंगी जो कि बिलियंस डाउनलोड्स में है। ये जो सारी ऐप्स हैं ये सब जावा पर बनाई गई हैं। जावा अगर आपको आती है तो मोबाइल ऐप्स बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मोबाइल ऐप्स जो अर्निंग करती हैं एड्स के थ्रू, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो ये सारी ऐप्स जो हैं वो जावा बनाई गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स जो हैं वो जावा पर ही बनाई गई हैं। तो इस वजह से जो जावा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सीखने के लिए। अगर आप कंप्यूटर की स्किल्स सीखना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं तो जावा जो है वो बहुत आसान है सीखने में। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जावा जो के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी हाँ, जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब यही होता है कि जावा में जो भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट मॉडल पर बेस्ड है। इसकी वजह से इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स के ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C या C++ हैं जो कि कंपाइल हम करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक मशीन पर होती हैं। तो ये जो है जावा, ये जब कंपाइल होती है बाइट कोड फाइल बनती है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, जो कि कंपाइल्ड जावा की फाइल होती है। तो उसको आप जो है किसी भी प्रोसेसर, किसी भी मशीन पर आप उसको रन कर सकते हैं यूजिंग JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये क्या होता है हम आगे सीखेंगे। और सिंपलिसिटी की बात करें तो यहाँ पर जावा जो है वो बिल्कुल ईजी टू लर्न है। अगर आपको ऊप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे कि ऊप जावा में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो जावा आपके लिए बहुत ही ईजी है टू मास्टर। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर जावा जो है सिक्योरिटी फीचर्स अनेबल्स करती है डेवलपर के लिए, वो जो है डेवलप कर सके वायरस फ्री या टेम्पर फ्री। और इसमें जो ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स हैं वो भी जो है पब्लिक की एनक्रिप्शन को यूज करती हैं। आर्किटेक्चर नेचुरल है जावा। आर्किटेक्चर मीन्स जो भी आपने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है या जो भी आपने कंपाइल फाइल बनाई है तो वो एग्जीक्यूटेबल है मैनी प्रोसेसर पर। जी हाँ, आप जो है किसी भी प्रोसेसर पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग जावा रन टाइम सिस्टम्स। ये पोर्टेबल है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब आप जो है एक टास्क जो है आप काफ़ी सारे टास्क जो है एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये मल्टी थ्रेडिंग भी सपोर्ट करती है। इंटरप्रेटेड है और हाई परफॉर्मेंस जो है वो भी प्रोवाइड करती है जो कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स जावा में मौजूद हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एनवायरनमेंट के लिए, जो भी इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं तो जावा डिस्ट्रीब्यूट होती है। और डायनामिक भी है जावा, जैसे कि C और C++ हैं तो उसके हिसाब से जो जावा है वो ज़्यादा डायनामिक है और जो है एनवायरनमेंट में ज़्यादा आती है। और इसकी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर जावा की जो कम्युनिटी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कम्युनिटी है, उसमें जावा की जो है वो टॉप पर आती है 4th नंबर पर कम्युनिटी। यानी अगर स्टैक ओवरफ्लो, कोरा जैसे वेबसाइट्स की बात कर लें तो वहाँ पर जावा के सॉल्यूशंस हैं वो ज़्यादा हैं। जो कम्युनिटी है वो जावा डेवलपर्स की ज़्यादा है सबसे। और यहाँ पर बात करते हैं मेन 3 चीज़ों की, जो कि जावा में मेन 3 चीज़ें हैं, 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर करने हैं। वो है JDK, JRE एंड JVM। जी हाँ, तो यहाँ पर जावा JDK की बात करते हैं तो जावा डेवलपमेंट किट हम बोलते हैं JDK को। तो ये प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट जो कि आपको डेवलप करने में और एग्जीक्यूट करने में मदद करता है जावा प्रोग्राम्स को। तो जब भी आप जावा प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारे पास JDK होना लाजमी है। तो JDK जो है वो टूल है फॉर डेवलपिंग, डिबगिंग एंड मॉनिटरिंग जावा एप्लीकेशंस में हम जो है मॉनिटर करते हैं, डिबग करते हैं, डेवलप करते हैं जावा एप्लीकेशंस को, वो है JDK। और यहाँ पर JDK जो है
वो सिंपली जावा डेवलपर यूज़ करते हैं। और JRE की बात करें तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि एक इंस्टॉलेशन पैकेज है जो कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सिर्फ रन करने के लिए हम जो है JRE इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन्स में, जो कि जावा प्रोग्राम्स को रन करता है। और JVM की यहाँ का बात करें तो JVM इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ JDK एंड JRE। JVM की अगर बात करें तो ये जो है ये दोनों में इम्पोर्टेंट है, JRE और JDK दोनों में। JVM जो है वो है जावा वर्चुअल मशीन। तो जब भी आप कोई भी जावा का प्रोग्राम रन करते हैं, JDK पे करें या JRE पे करें, तो वो JVM है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और इसको हम जो है जावा का इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो जावा सीखने के लिए आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऊप के आने चाहिए, और उसके बाद जो है सिंपल प्रोग्रामिंग जो है आपको, जैसे वेरिएबल्स, फंक्शंस, मेथड्स, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहिए। और आप सीख कैसे सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, वो यही है कि आप जो है अगर जावा सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने सारी यूट्यूब से सीखी थी जावा। और उसके बाद अगर दूसरा प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो है गूगल। तो यूट्यूब, गूगल और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको फ्री में जावा सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती हैं। और उसके बाद अभी जो है AI के टूल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप जो है ChatGPT या इन सारी वेबसाइट्स जो AI के टूल्स हैं उनसे भी हेल्प लेकर जो है अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं और इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो ये जावा प्रोग्रामिंग पर थी। तो जावा प्रोग्रामिंग आपको कैसी लगी? प्रोग्रामिंग आप सीखते रहें, और जावा का कोर्स जो है वो भी हम अपने चैनल पर जल्दी ही अपलोड करेंगे ताकि आप लोग सीख सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सीखते रहें। अल्लाह हाफिज़।